नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत ही खेद हो रहा है, परंतु दोस्तों बताना भी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये इच्छाधारी नागिन आपके कमरे में पिछले 8 सालों से रह रही है और दोस्तों इस बात की आपको भनक तक नहीं पड़ी है। दोस्तों, इस इच्छाधारी नागिन को आप भूल कर भी नाराज मत करना, वरना दोस्तों ये आपके पूरे परिवार को बर्बाद करके रख देगी। परंतु दोस्तों यही इच्छाधारी नागिन अगर आपसे खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके पूरे परिवार में खुशियों की लहर उठेगी और दोस्तों आपका भी भाग्य बिल्कुल ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सही सुना। दोस्तों, अभी तक आपने अपने ज़िंदगी में जितने भी लोगों के साथ गिड़गिड़ाए थे, जितने भी समस्याएं चल रही थी, वो सारी समस्याएं अब ये इच्छाधारी नागिन आपकी ख़त्म कर देगी। अगर दोस्तों ये आपसे प्रसन्न हो गई तब। दोस्तों ये इच्छाधारी नागिन नहीं, ये एक प्रकार से ये किसी देवी का रूप है। दोस्तों हम आपको कुछ संकेत बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपके किस कमरे में ये मौजूद है। इससे सावधान आप कैसे रहें, इसके दर्शन आप कैसे करें और दोस्तों इसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा, आप क्या करें क्या ना करें। दोस्तों हम सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे, आप बिल्कुल भी इसकी चिंता ना करें। दोस्तों जानकारी जानने के लिए आपको बस इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखना होगा। दोस्तों अब आपकी ज़िंदगी केवल और केवल इसी देवी के हाथों में लिखी गई है। दोस्तों आपके परिवार की किस्मत यही देवी के हाथों में है। दोस्तों आपको भी पता ही होगा, हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं का अनेकों रूप है। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवियों का वास होता है। दोस्तों इसलिए हम गौ माता को बहुत ही इज्जत देते हैं और हम लोग उनकी बहुत ही पूजा करते हैं। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, कुत्ते का भी बहुत इज्जत होता है। ये दोस्तों बाबा भैरवनाथ का अति प्रिय है। दोस्तों कई जगह ये कुत्तों की भी पूजा की जाती है। दोस्तों बाबा भैरवनाथ को ये अति प्रिय होता है। दोस्तों बस यही नहीं, आपको भी पता ही होगा कि हमारे हिंदू धर्म में सांपों की भी पूजा की जाती है। दोस्तों आप भी जानते ही होंगे, सांपों की भी बहुत ज़्यादा ही महिमा होती है। और दोस्तों आप भी जानते ही होंगे कि भगवान भोलेनाथ के भी गले में ये सर्प देवता रहते हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में आपको सब जानकारी देंगे, बस इस वीडियो में आप बने रहिए। दोस्तों हम ये भी बताएंगे कि ये जो इच्छाधारी नागिन है वो आपकी किस रूम में रहती है, किस कमरे में रहती है। आपको बस इस वीडियो में जुड़े रहना होगा। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल ही शांत और अकेले में देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों ना ही इस वीडियो को आधे बार छोड़कर जाने की कोशिश करिएगा। दोस्तों हमेशा आधा अधूरा ध्यान विनाश का कारण बनता है। तो दोस्तों इसलिए आज की इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं, परंतु दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक छोटी सी विनती है कि हमारे इस वीडियो को महादेव की अगर कृपा पाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और दोस्तों कमेंट पर भी सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं, आपके लिए ही रोज़ नए नए वीडियो लेकर आते हैं। तो दोस्तों आप इतना बस करिएगा कि हमारी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब हमारी सभी बातों को एकदम ही अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों अक्सर हमारे घर में कुल देवी के रूप में हमेशा सर्प ये देवता रहते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई लोगों को अक्सर सांप का दर्शन होता है। दोस्तों आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि उनके घर में कई सालों से नाग और नागिन का एक जोड़ा रहता है।
तो दोस्तों ये वही देवी का रूप होता है, कुल देवी का रूप होता है। दोस्तों यदि आपके भी घर में अगर सांप का अचानक से दर्शन हो जाए तो दोस्तों उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, नहीं मानने की ज़रूरत है, बल्कि दोस्तों अब बहुत किस्मत वाले होंगे जिसको इसका दर्शन होगा। दोस्तों ये अक्सर देवी देवताओं के ही रूप होते हैं। दोस्तों अक्सर देवी देवता इन जीवों के ही माध्यम से, इस जीवों के ही रूप से हमारे सामने आकर दर्शन देते हैं। दोस्तों आज के टाइम पर लेकिन ऐसे जीवों को देखकर कुछ लोग बहुत गड़बड़ा जाते हैं, डर जाते हैं और जिस वजह से वो उनको हानि भी पहुंचा देते हैं, उनको जान से मार देते हैं। परंतु दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये क्या पता देवी देवताओं के रूप में हमें दर्शन देने के लिए आए हों। दोस्तों आप अगर उन्हें मार देंगे तो दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा ही पाप आपको लग जाएगा। दोस्तों इतना बड़ा पाप लगेगा कि आप पूरी ज़िंदगी ही इन पापों से झेलते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको दिख भी जाता है तो दोस्तों आप डरिए मत, उन्हें बस अपने घर से किसी न किसी तरह निकाल दीजिए, परंतु दोस्तों उनको हानि पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आप उन्हें बिल्कुल भी ना मारें, यह बहुत ही गलत बात है। दोस्तों वो क्या पता देवी देवताओं के रूप में हमसे मिलने आए हों। दोस्तों यदि आपको ये सर्व देवता नज़र आ जाएं तो दोस्तों आप उनसे हाथ जोड़कर जो भी मांगना चाहें आप मांग सकते हैं। और दोस्तों उनके नाम का हो सके तो 2 अगरबत्ती भी अवश्य जला दीजिएगा, परंतु दोस्तों उनको हानि मत पहुंचाइएगा, हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। आप दोस्तों उनको बिल्कुल भी मत मारिएगा, आप बल्कि आप किसी सपेरे को बुलाकर उनसे पकड़वाकर वो उनको अपनी जगह ले जाकर छोड़ देंगे, परंतु दोस्तों आप उन्हें हानि मत पहुंचाइएगा, आप उन्हें पीड़ा मत पहुंचाइएगा। दोस्तों आप भी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जीवों का बहुत ही ज़्यादा इज्जत किया जाता है, सम्मान किया जाता है, परंतु दोस्तों कई लोग सांप का नाम सुनते ही डर जाते हैं। कुछ लोग दोस्तों सांप का घर से निकलना बहुत ही सम्मान मानते हैं, लेकिन दोस्तों शगुन शास्त्र में इसका महत्व बताया गया है कि कब और कहां पर अगर आपको सांप दिखाई दे तो वो शुभ और अशुभ हो सकता है। दोस्तों शगुन शास्त्र के अनुसार सांप का दिखना शुभ और अशुभ दोनों ही संकेत दे सकता है, परंतु दोस्तों बात यह है कि कौन सा सांप आपको कहां पर दिखाई देता है, किस जगह पर दिखाई देता है, तब शुभ या अशुभ माना जाता है। वो सांप किस कलर का होना चाहिए तब शुभ होता है और किस कलर का नहीं होना चाहिए तब अशुभ होता है। दोस्तों हम बताएंगे आपको कि कौन से सांप को देखने में अशुभ होता है और शुभ होता है। दोस्तों शगुन शास्त्र के अनुसार अगर आपको आपके घर में काला सांप दिखाई दे तो दोस्तों ये बेहद ही शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको कहा जाता है कि ये महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। महादेव खुद अपने रूप में इसको भेजे हैं आपके पास। दोस्तों आपको जल्दी कामयाबी मिल सकती है और धन लाभ हो सकता है। काले सांप का दिखाई देना संपत्ति और किसी से आपको बहुत ज़्यादा ही स्नेह मिलने का संकेत है। साथ ही दोस्तों ये संतान प्राप्ति की भी ओर इशारा करता है। साथ ही दोस्तों अगर सफ़ेद सांप भी आपको दिखाई दे, सफ़ेद सांप का छोटा बच्चा अगर आपको दिखाई दे तो दोस्तों ये भी बेहद ही शुभ माना जाता है। दोस्तों इसका संकेत यह है कि अगर आपका कोई अटका हुआ काम है तो वो पूरा होने वाला है। दोस्तों यदि आपके घर सफ़ेद सांप आए तो समझ लीजिए दोस्तों कि आपका भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि दोस्तों सफ़ेद सांप का दिखाई देना बेहद ही दुर्लभ होता है। दोस्तों ये इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में अब बहुत ज़्यादा ही धन की वर्षा होने वाली है। और साथ ही दोस्तों यदि आपको पीले रंग का सांप दिखाई दे तो दोस्तों ये भी बेहद ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपको बहुत जल्दी तरक्की मिलने वाली है। इससे दोस्तों आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। और दोस्तों हरे रंग का सांप दिखाई देना, दोस्तों यदि अगर हरे रंग का आपको सांप दिखाई देता है तो दोस्तों ये भी बेहद ही शुभ माना जाता है।
दोस्तों इसके दिखाई देने का मतलब होता है कि अब आपकी सारी परेशानियाँ दूर होने वाली है, आपकी सारी समस्याएं दूर होने वाली है। दोस्तों नागों के बारे में मान्यता है कि वो धन के रक्षक होते हैं। दोस्तों यदि नाग और नागिन का जोड़ा दिखे तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि वो स्थान बेहद ही शुभ है। दोस्तों यदि ऐसी ज़मीन आपको खरीदनी हो तो आप तुरंत खरीद सकते हैं। वो स्थान समझ लीजिए कि बेहद ही शुभ है। दोस्तों ऐसे ज़मीन पे रहने वाले लोग बहुत ही अपने जीवन में तरक्की करते हैं। दोस्तों ये भी मान्यता है कि आपको किसी जगह पर नाग और नागिन का एक जोड़ा दिखाई दे तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर आपको पहले का गड़ा हुआ सोना मिलने का भी संकेत हो सकता है। उस जगह पर सोना भी आपको मिल सकता है। दोस्तों यदि आपको शिवलिंग से लिपटा हुआ सांप दिखाई दे तो दोस्तों ये भी बेहद ही शुभ माना गया है। ये बेहद ही दोस्तों शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ही सफलताएं मिलेगी। आप दोस्तों बहुत ज़्यादा ही तरक्की करेंगे। परंतु दोस्तों यदि आप किसी कार्य के लिए बाहर जा रहे हों और दोस्तों रास्ते से अगर किसी सांप ने रास्ता काट दिया तो दोस्तों रास्ता बदल देना चाहिए। दोस्तों अगर संभव हो तो जो भी कार्य करने के लिए आप जा रहे थे उस कार्य को टाल देना चाहिए। दोस्तों ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। दोस्तों सांप का रास्ता काट देना ये भी संकेत देता है कि आपका जीवन भी ऐसे ही अचानक बदलने वाला है। आपको आने वाले बदलाव की तैयारी कर देनी चाहिए। और दोस्तों ये भी बताता है कि आपके जीवन में परेशानियाँ आएंगी परंतु आप उन सभी परेशानियों को पार करके चले जाएंगे। दोस्तों हमने सांपों के बारे में आपको बहुत सी जानकारी बता दी है और दोस्तों यकीन मानिए ये सारे हमारे धर्म शास्त्रों में लिखी गई है। दोस्तों कुल देवी या कुल देवता हर परिवार के सदस्यों के बीच रहते हैं। और दोस्तों यहाँ तक कि कोई भी अगर शुभ काम करने कोई जाता है या शुभ काम कोई होता है तो सबसे पहले कुल देवी या कुल देवता का ही पूजा किया जाता है। जैसे दोस्तों यदि किसी की शादी पड़ी हो या कोई नई बहू घर में आ रही हो या दोस्तों कोई बच्चा हुआ हो तो दोस्तों कुल देवी का ही पूजा किया जाता है। दोस्तों इनकी पूजा अवश्य की जाती है। यह बेहद ही शुभ माना जाता है। दोस्तों यदि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही हैं या फिर दोस्तों आए दिन किसी न किसी कष्ट से गुजर रहे हैं, परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत मेहनत आप करते हैं परंतु सफलता आपको नहीं मिल पा रही है, परिवार में यदि किसी की शादी नहीं हो रही है, संतान होने में भी अगर बहुत समस्या आ रही है तो दोस्तों कुल मिलाकर कि आपकी कुल देवी देवता आपसे बहुत ज़्यादा ही नाराज़ है। दोस्तों ये कुल देवी देवता अगर हमसे नाराज़ होते हैं तो यही सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों कुल देवी देवताओं का भी प्रसन्न होना बेहद ज़रूरी है। इनको भी हमें प्रसन्न अवश्य करना चाहिए। दोस्तों जैसे हम और सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वैसे ही इनकी भी पूजा करना बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों यदि कुल देवी और कुल देवता का पूजा करते हैं तो हमारे घर में सब समस्याएं खत्म हो जाती हैं और सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती हैं। दोस्तों उनकी पूजा करने से परिवार में एकता बढ़ती है। यही नहीं दोस्तों यदि किसी जोड़े की शादी हो रही है तो दोस्तों अगर इन देवी देवताओं का दर्शन कर लें तो उन दोनों के भी कभी प्यार कम नहीं होगा और दोस्तों वो दोनों हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। आपको बताया कि कुल देवी देवताओं का भी क्या मान्यता है, क्या महत्व है, वो हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों आप भी इन देवी देवताओं की अवश्य पूजा करें, तभी दोस्तों आपको हर तरह की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों अब आपको हम बता दें कि आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ही बड़ा बदलाव होने वाला है और दोस्तों ये बड़ा बदलाव आपके राशि वाले देवता ही करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक अवश्य देखिएगा। वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा क्योंकि दोस्तों अब हम आपको जो बताने वाले हैं वो बेहद ही ज़रूरी बात है। इन 7 दिनों की बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाले हैं
और आपको कुछ उपाय भी बताएंगे। दोस्तों अगर इन 7 दिनों में इन उपायों को कर दिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी स्वर्ग जैसी बन जाएगी। आपके घर में पैसों का पहाड़ लग जाएगा। परंतु दोस्तों आपको बस इन 2 लोगों को अपने जीवन से निकालना होगा, यानी कि दोस्तों इन दोनों लोगों का आपको साथ छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों यदि आप ये कर सकते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। परंतु दोस्तों यदि आप उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं तो दोस्तों आप वीडियो को मत देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर इन दोनों लोगों को आपने नहीं छोड़ा तो दोस्तों आप बहुत ज़्यादा ही बर्बाद हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये आपको सफल नहीं होने दे रहे हैं। इन्हीं की वजह से आप अभी तक जहाँ हैं वहीं पे रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपकी पूरी खुशियों को नज़र लगा कर बैठे हुए हैं और आपकी खुशी आने से पहले ही ये उन खुशियों को आग लगा देते हैं। दोस्तों ये 2 व्यक्ति के बारे में आपको जानकर बहुत ज़्यादा ही आश्चर्यजनक होगा और दोस्तों उनका नाम जान के आपको 440 वोट का झटका भी लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को आज भूल कर भी मिस मत कीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये वीडियो आपके ग्रह गोचर पर आधारित हुआ है। ये दोस्तों 100% सच होगा, गलत हो ही नहीं सकता है। दोस्तों ये 2 व्यक्ति के साथ जब तक आप रहेंगे अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसलिए इन दोनों व्यक्तियों को आपको अपने जीवन से निकालना ही होगा। जब भी आप कामयाबी की सीढ़ी पर पहुंचते हैं तब तक ये दोनों आपके पैर पकड़कर खींच लेते हैं, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। दोस्तों वैसे तो आप खुद ही बहुत मेहनती किस्म के इंसान हैं, आप कोई भी काम करते हैं तो आप अपना पूरा 100% देते हैं, परंतु दोस्तों फिर भी आपको मनचाहा परिणाम नहीं प्राप्त होता है। आपका सोचा हुआ एक भी कार्य नहीं बन रहा है। अब जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ आप पूरा मेहनत करते हैं, परंतु फिर भी आपको वहाँ से भी कोई भी परिणाम प्राप्त नहीं होता है। जितना आप सोचते हैं उतना आपको अपने जीवन में कभी भी कोई भी चीज़ नहीं मिली, ना ही खुशियाँ, ना ही पैसे, ना ही दोस्तों अब आपको सफलता भी मिलती है। और दोस्तों इसके चलते आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी उठानी पड़ जाती है। कई लोग आपका ये सब चीज़ को लेकर मजाक भी उड़ा देते हैं। परंतु दोस्तों अब हम आपको इतनी बड़ी खुशी देने वाले हैं जिसको सुन के आप और आपका पूरा परिवार एक साथ नाचेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी अब आपको मिलने वाली है। दोस्तों इन सारी समस्याओं का कहीं ना कहीं आपकी भी गलती होती है कि दोस्तों आप अपने पैसों को बेवजह ही कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं। आप अपने कामों को छोड़कर दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं, जैसे कि दोस्तों मौज मस्ती करने लगते हैं। तो दोस्तों ये सब भी वजह है कि आप अपने जीवन में परेशान रहते हैं। दोस्तों आप खुद ही अनुमान लगा लेंगे कि कौन से वो व्यक्ति हैं जो आपको छोड़ देने चाहिए अभी इसी वक्त। दोस्तों हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप उनसे रिश्ता तोड़ दीजिए, और दोस्तों आप उनसे कुछ समय के लिए दूरी बना लें। दोस्तों आप जो भी काम करते हैं ये दोनों आकर आपसे बोलते हैं कि चलो पहले कहीं मौज मस्ती कर लेते हैं, तो दोस्तों उस चक्कर में आप भी अपने कामों को छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।